हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अरुण आर्यन और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल AK इंग्लिश एकेडमी पे। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 8.2 को, जो कि आपके लिए बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट है तो। मैंने आपको बताया था कि 8 नंबर चैप्टर जिसका नाम त्रिकोणमिति का परिचय है, ये आपके लिए बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी एक्सरसाइज है जैसे कि प्रश्नावली 8.1, प्रश्नावली 8.2, प्रश्नावली 8.3 और प्रश्नावली 8.4, ये सभी बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। तो इसीलिए स्टूडेंट, ये जो आपका प्रश्नावली आज स्टार्ट होने जा रहा है, ये भी आपके लिए बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 8.2 को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसमें आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कि त्रिकोणमिति के टेबल क्या होते हैं, इसके मान क्या होते हैं। इन सभी को याद करना बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चों, अगर आपको त्रिकोणमिति के टेबल याद नहीं होंगे तो फिर मैं जो भी क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कराऊंगा वो आपसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। इसलिए त्रिकोणमिति के टेबल ड्रॉ कैसे होते हैं, इसका मैंने पहले ट्रिक आपको बता दिया था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाइए, वहां पे आपको त्रिकोणमिति नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा कि त्रिकोणमिति के टेबल ट्रिक से कैसे बनाए, ये मैंने वहां पे बताया है। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, उसके बाद आपको ये सभी बातें वहां पे क्लियर हो जाएंगी और ये सभी कैसे आए हैं ये सभी आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है, चलिए बच्चों, इसी के साथ हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं प्रश्नावली 8.2 की प्रश्न संख्या 1 को। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 1 में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हम पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। बच्चों देखिए, साइन 60 डिग्री का मान रखना है और कॉस 30 डिग्री का मान रखना है। तो ये मान आपको कहाँ मिलेंगे? तो ये मिलेंगे आपको त्रिकोणमिति के टेबल में, जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ये मैंने इसलिए ड्रॉ किया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अगर आप याद कर लेंगे तो ये ड्रॉ नहीं भी करेंगे तभी आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन मैंने ड्रॉ इसलिए किया है कि अगर आप याद भी नहीं किए होंगे तो आपको समझाने में मुझे बेहद आसानी हो जाएगा इस टेबल के माध्यम से, और आपको भी समझने में आसानी हो जाएगा। इसलिए मैंने इस टेबल को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। तो आइए बच्चों, इसमें जो भी मान दिया गया होगा उन सभी को हम रखकर क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर लेंगे। तो आइए, सबसे पहले हम साइन 60 डिग्री का मान देखते हैं। तो बच्चों देखिए, साइन 60 डिग्री का मान कितना है? तो √3/2। तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे √3/2। 3 को सही से नोट कर लेते हैं। देखिए, ये है √3/2 और यहाँ कुछ भी नहीं है तो गुणा है। कॉस 30 डिग्री का मान देखिए, तो आप कहेंगे सर कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 है, तो हम यहाँ पे नोट करेंगे √3/2 और यहाँ प्लस है तो प्लस। साइन 30 का मान देखिए, तो साइन 30 का मान कितना है? 1/2। तो हम यहाँ पे 1/2 नोट करेंगे और यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या है? गुणा है, तो हम गुणा नोट करेंगे। और कॉस 60 डिग्री का मान कितना है? तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 है, तो हम यहाँ पे 1/2 नोट कर देंगे। आइए बच्चों, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, √3 में √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? आइए आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। बच्चों यहाँ देखिए, √3 में हम √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? उसी तरह √5 में √5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? उसी प्रकार √2 में √2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? आइए आपको हम बारीकी से इसको समझाते हैं। देखिए बच्चों, जब भी आपसे कहा जाए कि √2 में √2 से गुणा करिए तो कितना आंसर आएगा? जो रूट के अंदर होगा वही आंसर हो जाएगा। रूट में क्या है? तो 2 है, दोनों में बराबर है, तो यहाँ भी आंसर उतना ही आएगा, लेकिन केवल रूट हट जाएगा। यहाँ भी दोनों में 3 है तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 ही आ जाएगा। दोनों में 5 है तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 ही आ जाएगा। यानी इसमें जो होगा वही आ जाएगा, लेकिन शर्त एक है कि इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना पड़ेगा, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना पड़ेगा, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होना पड़ेगा। अगर ये शर्त को फुलफिल करता है तब जाके इतना आंसर आएगा। ठीक है, तो आइए बच्चों देखिए, यहाँ √3 में √3 से गुणा करेंगे, √3 में √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। तो हम यहाँ पे 3 को नोट कर देंगे और बाई 2 दूना 4, प्लस है तो प्लस, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा और 2 दूना 4 आएगा। बच्चों देखिए, 4 का और 4 का एलसीएम कितना आएगा? तो 4 आ जाएगा। देखिए, 4 से 4 खत्म हो गया तो ऊपर बच गया
3। उसी प्रकार 4 से 4 खत्म हो गया, ऊपर बच गया 1। इसको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 1 4 और बटा में 4। देखिए 4 के टेबल में 4 कितने बार में आएंगे, तो आप कहेंगे सर 1 बार में आएंगे। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 के प्रथम पार्ट का ये आपका आंसर हो गया। अब आइए द्वितीय पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे ये द्वितीय पार्ट दिया गया है, इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो भी मान दिया गया होगा उसको हम रखेंगे और क्वेश्चन आपका चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। बच्चों मान रखिए, देखिए यहाँ 2 है तो 2, कुछ भी नहीं तो यहाँ क्या है, गुणा है। tan 45 का मान बताइए, तो tan 45 का मान 1 है, तो हम यहाँ पे 1 रख देंगे और यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। प्लस है तो प्लस cos 30 डिग्री का मान, तो cos 30 का मान कितना है, √3/2, यहाँ पर रख देंगे √3/2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। फिर यह माइनस है तो माइनस, sin 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो sin 60 डिग्री का मान √3/2, तो हम यहाँ पर रख देंगे √3/2 और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर। बच्चों इसको सॉल्व करने से पहले हम आपको कुछ बातें बता देते हैं जो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ देखिए मैं आपसे कहूँ ये माइनस में 3 है और ये प्लस में 3 है, तो बताइए कितना आंसर आएगा। उसी तरह ये 4/2 है और ये 4/2 है, लेकिन इसके पहले माइनस है, तो बताइए इसका आंसर कितना आएगा। तो बच्चों देखिए ये भी 3 है, ये भी 3 है, एक प्लस में है एक माइनस में है तो कट जाएगा। देखिए दोनों 3 है, एक प्लस में एक माइनस में रहेगा तो कट जाएगा और आपका 0 आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार ये भी 4/2, ये भी 4/2, एक प्लस में एक माइनस में है तो कट जाएगा, कटने के बाद कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। शर्त क्या है, दोनों बराबर होना चाहिए और एक प्लस में और एक माइनस में होगा तभी कटेगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए ये भी √3/2 है, ये भी √3/2 है, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, और एक प्लस में है एक माइनस में है तो कट जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है, एक प्लस में एक माइनस में है तो कट जाएगा। तो बताइए कटने के बाद कितना बचेगा, तो 0 बचेगा। तो यहाँ देखिए 2 है तो 2, गुणा है तो गुणा, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, प्लस ये कट के कितना आ गया, 0। देखिए बच्चों 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 और जोड़ना है हमें 0, तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, और इस प्रकार ये इसका आंसर हो जाता है। तो आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हमने आपको क्या बताया, अगर दोनों अंक बराबर होंगे यहाँ पे और यहाँ पे, एक प्लस में और एक माइनस में होना चाहिए तभी जाके ये कटेगा। अगर एक प्लस में और एक माइनस में नहीं है तो ये नहीं कटेंगे, इस बात को आप याद रख लीजिएगा। तो ये हो जाता है आपका आंसर। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। बच्चों यहाँ पे जो भी आपसे पूछा जा रहा है उसका मान आप यहाँ से उठाकर रख दीजिए, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या पूछ रहा है, cos 45 डिग्री का मान, तो बताइए cos 45 का मान कितना हो जाएगा, तो 1/√2, तो आप यहाँ पर रख दीजिए 1/√2 और ये बटा है तो बटा, फिर sec 30 डिग्री का मान बताइए, तो sec 30 डिग्री का मान 2/√3 है, तो हम यहाँ पर रख देंगे 2/√3, ठीक है, और 3 को थोड़ा सही से लिख लेते हैं। फिर बताइए यहाँ प्लस है तो प्लस, cosec 30 डिग्री का मान, देखिए cosec 30 डिग्री का मान 2 है, तो हम यहाँ पे 2 को नोट कर लेंगे। बच्चों ध्यान से देखिए ये बटा में है तो इसके नीचे भी 1 दे देंगे तो ये भी हो जाएगा बटा में, ठीक है। तो चलिए बटा में से हम इसका सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, ऊपर वाला को ऐसे ही रहने दीजिए, 1 बटा क्या है, 1/√2 और ये वाला बटा है, देखिए √3 और 1 का लघुत्तम √3 होता है, आप यहाँ पे नोट कर दीजिए, और बटा, देखिए ये बड़ा वाला बटा है तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए ध्यान से, यहाँ पे हो जाएगा √3 और 1 का लघुत्तम √3। अब क्या करना है, देखिए √3 के टेबल में √3 तो कट गया, ऊपर क्या बच गया 2, तो हम 2 को ऐसे ही नोट कर देंगे, प्लस 1 के टेबल में √3 कितने बार में आएगा, तो √3 बार में ही आएगा, ठीक है। तो √3 का टेबल आपको 2 बार पढ़ना है, पढ़िए कैसे होगा। देखिए ये रूट वाला है, ये बिना रूट वाला है, गुणा नहीं होगा,
तो आप क्या करेंगे, 2 है तो 2 को ऐसे ही रहने देंगे और √3 है तो √3 को ऐसे ही उतार देंगे। पहले आपको क्या करना है, बिना रूट वाले को लिखना है, बाद में रूट वाले को लिखना है। तो इतना आ जाएगा, कितना आ गया, 2√3। अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो मेरे पास आपके लिए ट्रिक भी है। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, √3 और 1 का एलसीएम निकालना है। देखिए √3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, √3। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे तिरछा तिरछा गुणा कर देना है। 2 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 2, और प्लस है तो प्लस, फिर ऐसे गुणा कर दीजिए। 2 से गुणा करेंगे √3 में तो 2√3 आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे फिर सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, 1/√2, और देखिए ये क्या है, ये है भाग, इसको क्या बोलते हैं, भाग बोलते हैं। तो ये भाग है तो गुणा में बदलेगा, फिर उलट जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, √3 चला जाएगा ऊपर और ये चलाएगा नीचे। 2 + 2 √3 कहाँ चला आएगा, तो नीचे चला आएगा। ठीक है बच्चों, ये ऐसे हो गया। अब बताइए, देखिए इसको गुणा करना है तो गुणा कर लीजिए, इधर साइड में बहुत सारे जगह है यहाँ पे, तो इधर हम साइड में गुणा कर लेते हैं। बच्चों देखिए, √3 से 1 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर √3 आ जाएगा, और बटा, देखिए इन दोनों से गुणा करना है इसमें, एक बार इस पहले वाले से इसमें गुणा करिए, तो 2 से गुणा करेंगे √2 में तो कितना हो जाएगा, 2√2। देख लीजिए, 2 से गुणा करना है √2 में तो ये गुणा नहीं होगा। मैंने आपको कहा है ये रूट वाला है और ये बिना रूट वाला है, एक रूट वाला होगा और एक बिना रूट वाला होगा तो गुणा नहीं होगा। गुणा कौन होगा, अगर दोनों जगह रूट है तो गुणा हो जाएगा, दोनों जगह रूट नहीं है तो गुणा हो जाएगा। लेकिन एक रूट वाला है एक बिना रूट वाला है तो गुणा नहीं होगा, ऐसे ही उतर जाएगा। तो देखिए एक रूट वाला है एक बिना रूट वाला है, गुणा नहीं होगा, तो 2 को ऐसे ही उतार दीजिए, और √2 है तो √2 को ऐसे ही उतार दीजिए। क्या हो जाएगा, 2√2, तो हम यहाँ पे नोट करेंगे 2√2। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है बच्चों, देखिए अब प्लस है तो प्लस, एक बार हमने क्या किया, पहले वाले से इसमें गुणा कर दिया, अब हम दूसरे वाले से गुणा करेंगे, इससे गुणा करेंगे, किससे, 2√3 से हमें गुणा करना है, किसमें, 2√3 से हमें इस √2 में गुणा करना है। तो करिए √2 में गुणा। बच्चों देखिए ये रूट वाला गुणा हो जाएगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा, लेकिन इसका कोई भी नहीं है इधर जिससे ये गुणा हो पाए, तो इसको ऐसे ही उतार दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2√6। ठीक है, ये इतना आ गया, इसको हटा देते हैं, आप समझ गए होंगे। अब बताइए ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऊपर कितना है सर, √3 है, और नीचे देखिए यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो आप 2 को ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ पे बच जाएगा 2 रूट के अंदर, और प्लस ये 2 चला आया है बाहर तो यहाँ पे √6 बच जाएगा। ठीक है, कैसे हो गया, ये 2 चला गया बाहर तो यहाँ पे √2 बच गया, उसी तरह ये 2 चला गया बाहर तो यहाँ पे √6 बच गया। अब बच्चों देखिए इतना ही आंसर नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि बटा के नीचे कभी भी रूट नहीं रह सकता है। जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे तो बटा के नीचे आपको रूट को नहीं रखना है, अगर बटा के नीचे रूट आ जाएगा तो आपको उसे किसी ना किसी तरह से हटाना पड़ेगा। तो हम कैसे हटाएंगे, हटाने के लिए इसका हम परिमेकरण करेंगे। तो बताइए, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर, तो हमें नीचे वाले का परिमेकरण करना है, यानी कि हर का परिमेकरण करना है। तो लिखेंगे हर का परिमेकरण करने पर, क्योंकि हमें हर को हटाना है ना, रूट से बाहर निकालना है, तो हम हर का परिमेकरण करेंगे। देखिए लिखेंगे √3 और बटा यहाँ पे क्या है 2 √2 और प्लस √6। देखिए जब भी आप परिमेकरण करेंगे तो आपको गुणा कर देना है, ये तो मैंने ऐसे ही उतार दिया नीचे। अब हमें परिमेकरण करना है तो यहाँ पे जितना दिया होगा रूट वाला यही है, क्या है √2 और √6 ये दिया गया है। उसी तरह नीचे भी इसको सेम टू सेम नोट करना है, ये इतना है और ये इतना है। देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये सेम टू सेम नीचे आ जाएगा। ठीक है, देखिए √2 है तो √2, √6 है तो √6, बस यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ऊपर वाला सेम टू सेम नीचे वाला नोट हो जाएगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। तो परिमेकरण का मतलब क्या है, गुणा करना। ठीक है, तो हमने गुणा कर दिया, इसी से ऊपर और इसी से नीचा। चलिए अब सॉल्व करिए। देखिए 3 में हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि दोनों रूट में है तो रूट में 6 हो जाएगा।
माइनस, फिर गुणा करिए। देखिए एक बार इससे इसमें गुणा हो गया, अब इससे गुणा करेंगे तो 6 से गुणा करेंगे 3 में, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और बाई इसको देखिए यहाँ 2 है तो 2 को ऐसे ही रहने दीजिए, गुणा कौन होगा तो ये और ये गुणा करिए। √2 से √2 में गुणा होगा तो मैंने बताया था अगर सेम सेम रहेगा तो √2 और √2, यहाँ देखिए √2 से √2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसी तरह 2 आंसर आ जाएगा। तो बताइए √2 से √2 में गुणा करेंगे तो 2 आंसर आ गया, प्लस माइनस माइनस, √6 से √6 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। मैंने आपको समझाया है इसी तरह, अगर यहाँ पे √6 आ जाए और यहाँ भी 6 आ जाए तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ भी 6 आ जाएगा, है ना। तो हमने इसी बात को यहाँ पे नोट कर दिया। अब देखिए बच्चों करना क्या है, यहाँ देखिए √6 है तो √6, देखिए 6 है ना, इसका आप एलसीएम निकालिए। तो आप कहेंगे सर 2 से लगाएंगे तो 3, उसी तरह 18 है, इसका भी एलसीएम निकालिए। तो 2 से लगाएंगे तो 9 और 3 से लगाएंगे तो 3। बच्चों यहाँ देखिए रूट में 6 है तो हम यहाँ पर रूट में 6 नोट कर लेते हैं, यहाँ रूट में 18 है तो रूट में 18 हम नोट कर लेते हैं। अब बताइए हम 6 को जब तोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 2 गुणा 3, 2 गुणा 3। 18 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा सर, देखिए यहाँ पे 2 गुणा 3 गुणा 3, आप यही बोलेंगे। तो बताइए जो भी मिलेगा वो रूट से बाहर निकल जाएगा, इसको आप वर्गमूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्गमूल बोलते हैं। तो बताइए इन दोनों में 3 मिल गया तो 3 चला गया बाहर, लेकिन 2 नहीं मिल रहा है तो 2 अंदर ही ऐसे ही रह जाएगा। लेकिन इसमें बताइए इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है तो ये बाहर नहीं जाएगा, इसका मतलब ये 3 दूना 6 ही रह जाएगा। तो बताइए हम 6 को तोड़ेंगे तो क्या ये बाहर निकलेगा, तो नहीं निकलेगा, तो हम इसको इसी तरह रहने देंगे। और माइनस है तो माइनस, लेकिन 18 को तोड़ेंगे 18 को तो कितना आएगा 3√2, तो हमें लिखेंगे 3√2। और बाई यहाँ देखिए 2 है तो 2, यहाँ कुछ भी नहीं है तो गुणा, और इसको घटा देंगे, 2 में से घटाएंगे 6 तो माइनस में 4 आ जाएगा। इसको बच्चों हम मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे नोट कर लेते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए किताब में कितना आंसर दिया गया है, तो किताब में इसको पहले लिखा गया है और इसको बाद में लिखा गया है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, √6 है तो √6, देखिए इसको सजा लीजिए। किताब में क्या किया गया है, सजा दिया गया है, इसको पहले दिया गया है और इसको बाद में दिया गया है। तो देखिए ये माइनस में 3√2 हम सजा लेते हैं तो ये पहले आ जाएगा, माइनस में 3√2 ये पहले आ जाएगा। और यहाँ पे कुछ भी नहीं तो प्लस है, तो प्लस में 6 कहाँ चला जाएगा, तो ये लास्ट में चला जाएगा। आपकी किताब में इसी तरह आंसर दिया गया है। और बताइए 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और नीचे माइनस है तो माइनस। बच्चों देखिए नीचे वाले माइनस को किसी तरह करके कटा देना है। तो ये कैसे कटेगा, कटाने के लिए आपको इसमें से माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा और बाद में माइनस से माइनस को आप कटा दीजिएगा। तो चलिए माइनस को हम कॉमन लेते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस को बाहर खींच लेंगे, हमने माइनस को बाहर खींच लिया, ठीक है। जब मैं माइनस को बाहर खींच लूंगा तो उल्टा हो जाएगा, ये माइनस में था तो अब ये हो जाएगा प्लस में 3√2, और ये प्लस में था तो अब ये हो जाएगा माइनस में √6, ठीक है। जब आप माइनस को कॉमन लेते हैं तो उल्टा हो जाता है, ये माइनस में था तो प्लस में हो गया, ये प्लस में था तो माइनस में हो गया, और नीचे वाला उसी तरह रहेगा क्योंकि कॉमन हमने ऊपर लिया है नीचे नहीं, ठीक है। तो माइनस से माइनस खत्म। देखिए बच्चों प्लस हिडन रहता है इसलिए प्लस को हम नहीं लिखते हैं, हर जगह प्लस छुपा हुआ रहता है, इसके पहले भी प्लस है लेकिन हम प्लस नहीं लिखते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी प्लस छुपा हुआ है। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3√2 माइनस √6 और बटा 8, ये आपका आंसर हो जाएगा जो कि आपकी किताब में दिया गया है। ये आपके किताब वाला आंसर है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आप सॉल्व करेंगे तभी जाके आपका आंसर आ पाएगा। बच्चों आंसर यहाँ तक भी सही था, लेकिन किताबी आंसर मिलाने के लिए आपको सजाना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको सजा दिया। अब आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट को और 5th पार्ट को। आइए पहले हम उसको नोट करेंगे, उसके बाद हम उसे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। बच्चों ये जो भी दिया गया है इन सभी का मान हम यहां से इसमें पुट कर देंगे। आइए मान को हम बारी बारी से पुट करेंगे। sin 30 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे सर sin 30 का मान 1/2 होता है।
तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, साइन 30 का मान 1/2, फिर प्लस tan 45 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे सर tan 45 का मान 1 होता है, तो हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, cosec 60 का मान कितना होगा, तो देखिए cosec 60 का मान हो जाएगा 2/√3, तो यहाँ रख देंगे 2/√3, ठीक है। फिर बाई, यहाँ देखिए बच्चों थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए इसका मान रखिए, sec 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे सर sec 30 डिग्री का मान 2/√3 होगा, तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे 2/√3। फिर प्लस है तो प्लस, cos 60 डिग्री का मान देखिए, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 है, तो हम यहाँ पे नोट करेंगे 1/2, माइनस cot 45 डिग्री का मान देखिए, तो cot 45 का मान 1 है, तो हम यहाँ पे 1 नोट कर देंगे। बच्चों देखिए ये बटा में है, ये बटा में है, तो इसके नीचे भी कुछ नहीं, तो क्या है, 1 छुपा हुआ है। ये बटा में है, ये बटा में है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 छुपा हुआ है। मैंने इसको बटे में कर दिया ताकि बनाने में आसानी हो। आइए बच्चों इसका हम निकालेंगे एलसीएम। 2 और √3 का एलसीएम 2√3 होता है, ये बदलेगा नहीं, ये इसी तरह रहेगा, ठीक है। अब बताइए कैसे करना है, तो देखिए 2 के टेबल में 2 कट गया, कितना बच गया, √3, तो √3 का टेबल आपको एक बार पढ़ना है, कितना हो जाएगा, तो सर √3 ही हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, देखिए 1 के टेबल में 2√3 कितने बार में आएगा, तो आप कहेंगे सर 2√3 बार में ही आएगा, ठीक है। तो 2√3 से हम गुना कर देंगे, ये ऊपर वाले में 1 में गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 2√3। क्योंकि देखिए 1 के टेबल में 2√3 कितने बार में आएगा, तो 2√3 बार में आएगा, और 2√3 का पारा हम एक बार पढ़ेंगे तो 2√3 हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस, देखिए √3 से √3 खत्म हो गया, यहाँ 2 बच गया, तो 2 का टेबल हम 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और बटे। फिर देखिए उसी तरह यहाँ भी देख सकते हैं आप, देखिए 2 और √3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, सर हो जाएगा 2√3, और बाई देखिए √3 से √3 खत्म हो गया, तो कितना बच गया 2, तो 2 का टेबल हम 2 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 4। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, देखिए 2 से 2 खत्म हो गया, तो कितना बच गया √3, √3 का टेबल हम एक बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर √3 आ जाएगा। माइनस है तो माइनस, देखिए 1 के टेबल में 2√3 कितने बार में आएगा, तो आप कहेंगे सर 2√3 बार में ही आएगा, तो बताइए 2√3 का पारा हम एक बार पढ़ेंगे कितना आ जाएगा 2√3। हालांकि बच्चों आपके लिए मेरे पास ट्रिक भी है, देखिए कैसे करना है। इस नीचे वाले लाइन को पहले देख लीजिए, यहाँ 2√3 है तो हमने 2√3 नोट कर दिया, अब ऐसे गुणा कर देना है, 2 दूना 4, फिर 1 का टेबल हम √3 बार पढ़ेंगे तो √3 हो जाएगा, हमने नोट कर दिया, और माइनस है तो माइनस। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, तो ऐसे गुणा कर देना है, तिरछा तिरछा, 1 का पारा हम 2 बार पढ़ेंगे तो 2, और √3 है तो √3, यानी कि 2√3 यहाँ पे हो गया। उसी तरह ऊपर देखिए, देखिए 2√3 का लघुत्तम 2√3 हो जाएगा। अब बताइए क्या करना है, तो आप ऐसे करेंगे, सबसे पहले इधर वाले को गुणा करिए, ऐसे करना है ना, तो 1 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 1, और यहाँ √3 है तो √3, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस। फिर बताइए इसको कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे सर देखिए अब इसको भी तो गुणा करना है, तो ऐसे गुणा करेंगे, ऐसे ऐसे, तो √3 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो √3, और 2 है तो 2, यानी कि 2√3, माइनस है तो माइनस, फिर तिरछा तिरछा गुणा कर दीजिए, 2 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 2, और 2 दूना 4, ऐसे पढ़ना है, ऐसे देखिए ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अगर नहीं आता है तो मैंने आपको जैसे समझाया है आप वैसे इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए बच्चों, यहाँ देखिए ये √3 कितने बार है, 2 बार है, ये √3 कितने बार है, तो कुछ भी नहीं, तो 1 बार है, तो बताइए √3 और √3, तो यहाँ लिख देंगे हम √3। लेकिन बताइए ये 2 बार है और ये 1 बार है, तो कितने बार हो जाएगा, तो सर 3 बार हो जाएगा। फिर -4 है तो -4, और बाई यहाँ कितना है, तो कहेंगे सर 2√3 है, तो हमने 2√3 यहाँ पे नोट कर दिया, और बटा। बताइए यहाँ देखिए 4 है तो 4, और प्लस है तो प्लस, देखिए हमें 2√3 में से यहाँ पे देखिए प्लस था, नीचे हम प्लस नोट करेंगे, यहाँ पे क्या था, प्लस था, बाय मिस्टेक यहाँ पे माइनस नोट हो गया था। देखिए √3 कितने बार है, 2 बार, और यहाँ पे √3 कितने बार है, 1 बार, तो कितने बार आ जाएंगे, तो सर √3 आ जाएंगे 3 बार, √3 कितने बार आ गए, तो सर 3 बार, और बाई 2√3।
चलिए अब इधर आ जाइए, इसको हम समझते हैं इस साइड में। देखिए ध्यान से, थोड़ा सही से नोट करते हैं। इधर हम नोट करेंगे, देखिए कैसे होगा बच्चों। देखिए यहाँ पे 3√3 है, तो हम यहाँ पे नोट करेंगे 3√3 और -4 बाई, देखिए यहाँ 2√3 है, तो यहाँ पे 2√3 को हम नोट करेंगे। बच्चों यहाँ देखिए ये भाग है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो भाग बोलते हैं। तो गुणा में बदल दीजिए, जब आप गुणा में बदलेंगे तो ये उलट जाता है, ये चला जाएगा ऊपर, यानी कि 2√3 कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा। और ये जो ऊपर था ना, ये कहाँ चला जाएगा, तो सर नीचे चला जाएगा, यानी कि 4 + 3√3 नीचे चला जाएगा। देखिए कैसे हो गया, तो ये चला गया ऊपर और ये चला आया नीचे। 2√3 कहाँ चला गया, ऊपर, और ये कहाँ चला आया, नीचे। यहाँ देखिए, अब कटा दीजिए, ये और ये दोनों बराबर है तो कट जाएंगे, क्योंकि गुणा में है तो कट जाएंगे। अब बताइए, यहाँ पे देखिए ऊपर हो जाएगा 3√3 - 4, और नीचे क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर देखिए यहाँ पे 3√3 तो है और यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो प्लस में 4 है, तो प्लस में 4। इसको हमने सजा लिया है। आप सजा लेते हैं तो बनाने में आपको आसानी हो जाता है, नहीं सजाते हैं तो बनाने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैंने इसको सजा दिया है। बच्चों ध्यान से देखिए क्या करेंगे, अब हम करेंगे परिमेयकरण। चूंकि नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, तो रूट हटाने के लिए हम हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण करने पर चलिए ये रहा, इसको नोट करिए पहले। यहाँ पे 3√3 और -4 बटा 3√3 और +4। देखिए परिमेयकरण यानी क्या होगा, तो सर गुणा करेंगे, इसी से ऊपर गुणा करेंगे। यहाँ पे कितना है सर, 3√3 और यहाँ पे प्लस में 4 है ना, तो आपको यहाँ पे प्लस में 4 दिया गया है, तो सिर्फ आपको यहाँ पे माइनस नोट करना है, और 4 है तो 4। देखिए जो भी है उसको यहाँ पे नोट कर देना है, लेकिन प्लस होगा तो माइनस लिखना है और माइनस होगा तो प्लस लिखना है। देखिए यहाँ पे प्लस था तो हमने माइनस नोट कर दिया, और जो भी यहाँ पे अंक दिया गया था उसको हमने एज इट इज उतार दिया। अब ऊपर वाले को कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज नीचे उतार देना है। चलिए देखिए गुणा करिए, ये दोनों बराबर है तो गुणा हो जाएगा। देखिए आप चाहें तो इसको गुणा कर लीजिए, या फिर ये दोनों बराबर है तो इसका स्क्वायर भी हो सकता है। तो आइए हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं। देखिए कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए सर, जब दोनों बराबर होगा, ये जैसा है ये भी वैसा ही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसका हम स्क्वायर कर लेंगे। हमने स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि ये और ये देखिए जैसा ये है वैसा ही ये है, दोनों बराबर रहता है, तो हम एक बार नोट कर देते हैं। देखिए हमने इसको नोट कर दिया, और कितने बार है, एक और एक 2 बार, तो हम इसके ऊपर 2 लिख देंगे, यानी कि स्क्वायर लिख देंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो हमने इसको स्क्वायर लिख दिया बाई। देखिए अब ये अलग है, ये प्लस है ये माइनस है, अलग अलग है, तो ये गुणा हो जाएगा। अगर दोनों में माइनस होता या फिर दोनों में प्लस होता तो इसको भी हम स्क्वायर लिख देते, लेकिन दोनों बराबर नहीं है, इसलिए इसको हम गुणा करेंगे। देखिए 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा, बीच में कुछ भी नहीं है तो गुणा है। √3 और √3 गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, तो मैंने अभी आपको समझाया था, अगर बीच में 3 रहेगा तो 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 4 चौके 16। सॉल्व करिए बच्चों। देखिए a - b का होल स्क्वायर आ गया ना, a - b का होल स्क्वायर। तो आपको स्क्वायर नहीं करना है, आइए आपको हम बताते हैं साधारण तरीका। स्क्वायर याद करने वाला चीज नहीं होता है, और ना ही सूत्र याद करने वाला चीज होता है। हालांकि अगर आप याद कर लेंगे तो बेटर ही होगा, लेकिन नहीं याद करेंगे तो हम आपके लिए यहाँ पे खड़े हैं। देखिए कैसे होगा, ये जो नोट किया गया ना a - b का होल स्क्वायर, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये पहले वाला नोट करिए। तो पहले वाला क्या है, तो सर 3√3 और इसका स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद प्लस ये दूसरे वाला नोट करिए और इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। देखिए पहले का स्क्वायर फिर दूसरे का स्क्वायर, और ये माइनस वाला है तो लास्ट में लगेगा माइनस, और सबको एक बार नोट कर दीजिए। 2 है तो 2 गुणा, यहाँ पे 3√3 है तो 3√3, और बीच में कुछ भी नहीं होता है तो गुणा होता है। फिर यहाँ पे 4 है तो 4। देखिए कैसे किया, पहले का स्क्वायर फिर दूसरे का स्क्वायर, एक बार इन सभी को 2 3√3 और 4, 2 3√3 और 4, और बीच में कुछ भी नहीं रहता है तो यहाँ पे हमने गुणा नोट कर दिया। और बाई देखिए यहाँ देखिए 9 × 3 = 27 और माइनस 4 चौके, यहाँ तो 16 पहले से ही नोट किया गया है तो हम 16 नोट कर लेंगे। चलिए
बच्चों इसको आप सोल्व करिए, देखिए कैसे होगा। देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर होता है 9 और यहाँ कुछ भी नहीं है तो गुणा। √3 को हम स्क्वायर करेंगे, देखिए √3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो देखिए रूट और स्क्वायर दुश्मन होता है, कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, रूट और स्क्वायर क्या होता है, दुश्मन, तो यहाँ पे बच गया 3। फिर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस इसको देखिए 4 दूना 8 और 8 तिरका 24 और गुणा 3 है तो यहाँ पे √3 है तो √3। ठीक है, चलिए इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 11। बच्चों आइए जो शेष है उसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए गुणा करिए तो 9 में 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 27। ठीक है, फिर माइनस यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है प्लस 16 और माइनस 24 √3 और नीचे कितना है तो सर 11 है। चलिए सॉल्व कर लीजिए। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 43 और यहाँ पे 24 √3 और बाई कितना हो जाएगा 11। और स्टूडेंट ये आपका किताबी आंसर हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, तो सर ये आपका किताबी आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता है, कहीं पे भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स सदा आपके लिए खुला रहता है और खुला ही रहेगा। चलिए बच्चों और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को हम नोट करेंगे। अगर आप इसको नोट कर लिए होंगे तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे नोट करते हैं। चलिए इसको मिटा लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को अब हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है उसको नोट कर लेते हैं। देखिए इसमें कहा जा रहा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई, देखिए ये बटा है तो हम बटा नोट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे सर नीचे दिया गया है साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन था। आइए बच्चों इसको सॉल्व करने से पहले आपको हम कुछ बात बता देते हैं। एक सूत्र है, अगर आप उसको जान जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। लेकिन अगर आप फॉर्मूला को नहीं जानेंगे तो ये सही होगा लेकिन थोड़ा सा भारी बन जाएगा, थोड़ा सा आपके लिए बड़ा हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो हम आपको छोटा करके बताते हैं कि कैसे बनेगा। देखिए आपको एक फॉर्मूला याद करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। थीटा क्या होता है तो सर कोण होता है। जैसे ये देखिए इसमें कोई भी कोण होगा, जैसे यहाँ पे हमने थीटा ले लिया तो ये क्या है सर ये कोण है। ठीक है, क्या है कोण है। तो कह रहा है जब साइन स्क्वायर थीटा को हम जोड़ेंगे कॉस स्क्वायर थीटा के साथ तो 1 आएगा। चाहे कोण कुछ भी हो, कोण 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, कुछ भी हो चलेगा। चलिए देखते हैं, मान लीजिए हम थीटा की जगह पे कोई मान रख के देख लेते हैं। चलिए हम 60 डिग्री रख के देख लेते हैं। तो थीटा का मान यहाँ 60 डिग्री होगा तो यहाँ भी 60 डिग्री ही होगा, दोनों बराबर होगा। तो बताइए साइन 60 का मान कितना होता है तो आप कहेंगे सर √3/2। कितना आ जाएगा √3/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 60 यानी कॉस 60 का मान कितना है तो आप कहेंगे सर 1/2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लाना कितना है तो 1 लाना है बना के। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए हमने आपको कहा था कि √3 का स्क्वायर करिए तो √3 का हम स्क्वायर कर देते हैं। तो रूट और स्क्वायर दुश्मन है, कट गया तो क्या बच गया 3 बच गया। तो हम यहाँ पे 3 नोट कर देंगे। बाई 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, बराबर में यहाँ पे 1 है। बच्चों देखिए 4 का और 1 का लघुत्तम, 4 का और 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, बताइए 4 से 4 कट गया, ऊपर कितना बच गया 3। 4 से 4 कट गया, ऊपर कितना बच गया 1, लाना है हमें 1। ठीक है, तो बताइए 3 और 1 4 और बटा में 4। तो ये कट जाएगा, 4 के टेबल में 4 कितने बार में 1 बार में, और लाना भी था 1। देखिए 1 बराबर 1 आ गया कि नहीं, यानी दोनों तरफ 1 आ गया। यानी हम आपको क्या समझा रहे हैं कि आप थीटा का मान कुछ भी रखिए। अगर आप यहाँ पे थीटा का मान 60 डिग्री ना रख के यहाँ पे 30 डिग्री रखते ना
तब भी आपका आंसर एक ही आता। यानी कि कह रहा है कि थीटा का मान आप कुछ भी रख लीजिए, आंसर आपका एक आएगा। ठीक है, तो आइए अब हम आपको समझाएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब आप इसको जल्दी से बना लेंगे। चलिए मान को पुट करते हैं। यहाँ 5 है तो 5, बीच में कुछ नहीं है तो गुणा। cos 60 का मान बताइए। तो cos 60 का मान कितना है, 1/2 है। तो हम यहाँ पे 1/2 नोट कर लेंगे। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस यहाँ 4 है तो 4, कुछ भी नहीं है तो गुणा। सेक 30 डिग्री का मान बताइए। तो आप कहेंगे सर सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 है। तो हम यहाँ पे 2/√3 रख देंगे और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस tan 45 का मान कितना है, तो यहाँ 1 है। तो हम यहाँ पे 1 नोट कर देंगे और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर बाई। देखिए अभी मैंने आपको समझाया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आएगा, 1। देखिए यहाँ पे थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है। तो मैंने आपको कहा या दोनों जगह 60 रहे या 45 रहे या 30 रहे या 0 रहे, कुछ भी रहे, इसका आंसर कितना आएगा, तो 1 आएगा। तो हम डायरेक्टली कितना लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर आप फॉर्मूला पे नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसके मान को रख के बना लीजिएगा, वैसे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आंसर तो वैसे भी आता है और ऐसे भी आता है, लेकिन बच्चों मुझे जो आसान लगता है मैं आपको वही बताता हूं। क्योंकि अगर मैं आपको बड़ा बता दूंगा तो आपके लिए ये पहाड़ हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको आसान विधि ही बताता हूं। चलिए बच्चों देखिए 5 है तो हम यहाँ पे 5 नोट करेंगे, गुणा है तो गुणा। बताइए 1 का स्क्वायर 1 होता है, बाई 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस यहाँ पे कितना है तो 4 है, गुणा है तो गुणा। 2 का स्क्वायर कितना होगा तो 4 हो जाएगा। देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और रूट कट जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। फिर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। और देखिए नीचे 1 लिखने का कोई ज़रूरत है नहीं, 1 नीचे नहीं भी लिखेंगे तो कोई हमें प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये 4 रुपया है या फिर 4 रुपया है, भोजपुरी में रुपया बोलते हैं। तो बताइए ये 4 रुपया है, इसके नीचे 1 दे देंगे तो अभी कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 1 के टेबल में 4 कितने बार में, 4 बार में, फिर भी तो ये 4 ही रुपया आ गया। यानी नीचे 1 ना लिखते फिर भी 4 ही आता। इसका मतलब है नीचे 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम इसको अब हटा देते हैं, 1 को हमने गायब कर दिया। चलिए अब सॉल्व करिए। यहाँ कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे 1 है, यहाँ भी कुछ भी नहीं है तो 1 है, और यहाँ भी कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो सबको हमने बटे में कर लिया। बटे में करना जरूरी है, अगर आपको जोड़ घटाव करना है या फिर गुना भाग करना है तो आप सबको बटा में लिख लीजिएगा, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए बच्चों देखिए 5 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 5, बाई 4 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 4, प्लस 4 चौक 16 और बाई 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3, और यहाँ माइनस में 1/1। आइए इसका हम एलसीएम निकालते हैं। 4 का और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो सर 12 हो जाएगा। लघुत्तम तो आपको आता ही होगा, ये तो आपको बचपन में ही पढ़ाया गया होगा। तो 4 और 3 का लघुत्तम 12 आ गया। अब बताइए 4 के टेबल में 12 कितने बार में, तो आप कहेंगे सर 3 बार में। बच्चों हम आपको वैसे नहीं बताते हैं, देखिए हम आपको ट्रिक से बता देते हैं, वैसे जल्दी हो जाता है, लोचा नहीं होता है। देखिए कैसे होगा, ऐसे गुणा कर लीजिए 3 पंजे 15, प्लस ऐसे गुणा करिए 16 चौका 64। ठीक है, ये हो गया। देखिए आप ऐसे भी करते तभी यही आता। 4 के टेबल में 12 कितने बार में, तो 3 बार में। तो अब 5 के टेबल 3 बार पढ़ते तो 15 आता, प्लस है तो प्लस। 3 के टेबल में 12 कितने बार में, 4 बार में। तो अब 16 का पढ़ा 4 बार पढ़ते तो 64 आता। यहाँ माइनस है तो माइनस। अब बताइए 1 के टेबल में 12 कितने बार में, तो 12 बार में। तो आप इसका भी पढ़ा एक बार पढ़ेंगे, 12 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा। तो मैंने ट्रिक क्या बताया, पहले ऐसे गुणा कर लीजिए, 3 पचे 15 और 16 चौके 64, और माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे कैसे आएगा, तो ऐसे गुणा कर लीजिए, ऐसे करके और ऐसे, ये नीचे वाला नहीं, ऐसे करके ऐसे। 4 तिया 12 और 12 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 12 आ गया। चलिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो सर 79 और माइनस 12 है तो 12, बाई 12 है तो 12, घटा दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए इसको हम घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा, आइए इधर नोट कर लेते हैं। देखिए हम घटाएंगे 7 में से 2 घटाएंगे, 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, और बाई यहाँ पे 12 है तो 12। फाइनली ये आपके किताब में आंसर दिया गया है, और ये आपका पार्ट 5 का आंसर हो जाता है। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के
पांचों भाग को सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन दिए गए थे बच्चों, हमने पांचों को सॉल्व कर लिया है। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 2 को आपको हम बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनेगा। चलिए बच्चों आगे हम प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को पहले हम नोट करते हैं। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट को। हालांकि बच्चों इसमें आपको 4 पार्ट दिए गए हैं, चारों पार्ट में आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, उन सभी ऑप्शंस को आपको टिक लगाना पड़ेगा। मैं जब क्वेश्चंस को सॉल्व कर दूंगा तो जो भी आपका आंसर आएगा बच्चों आप उसको टिक लगा लीजिएगा कि हाँ सर यही मेरा आंसर है। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है। देखिए इसमें कह रहा है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan² 30 डिग्री। आइए इसके मान को हम बारी बारी से पुट करेंगे। यहाँ 2 है तो हम 2 को नोट कर देंगे, बीच में यहाँ कुछ भी नहीं है तो गुणा है। tan 30 का मान बताइए, तो आप कहेंगे सर यहाँ देखिए ये है tan 30 का मान 1/√3। ठीक है, तो हम यहाँ पे नोट करेंगे 1/√3। फिर देखिए बटा 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस। फिर बताइए tan 30 का मान कितना है, तो सर यहाँ देखिए tan 30 का मान है 1/√3, तो 1/√3 नोट कर देंगे। और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। बच्चों देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या है सर, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है तो गुणा कर लीजिए। 2 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 2 बटा √3 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो √3 और बटा ये बड़ा वाला बटा है। फिर बताइए 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, थोड़ा बड़ा कर लीजिए। देखिए 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का आप कुछ भी करिए 1 ही आता है। बताइए √3 का स्क्वायर करेंगे, √3 का आप स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर कट जाएगा, 3 बच जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या नोट करेंगे, यहाँ पे हम 3 को नोट करेंगे। आगे देखिए बच्चों ऊपर कितना है, सो 2/√3 दिया गया है और ये बटा है तो बटा। बताइए देखिए यहाँ पे √3 है, यहाँ पे कितना है 3 है, तो हम यहाँ पे 3 नोट कर देंगे और बटा। देखिए ऐसे करिए ना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। बताइए 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो सर 3 हो जाएगा। हम आपको ट्रिक बताने जा रहे थे लेकिन छोड़ दिए हैं। देखिए 3 और 1 का लघुत्तम क्या होगा, 3 हो जाएगा। अब आपको तिरछा तिरछा गुणा कर लेना है। बताइए 3 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा, प्लस 1 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको हम इधर सॉल्व करते हैं। इधर बच्चों देखिए यहाँ पे 2/√3 दिया गया है और बटा यहाँ देखिए 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 और बटा 3। आइए इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया गया है 2/√3 और ये भाग है, भाग क्या है भाग, तो गुणा में बदलेंगे तो ये 3 चला जाएगा ऊपर और 4 चला आएगा नीचे। कटाइए बच्चों, 2 के टेबल में 4 कितने बार में, तो 2 बार में। ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 2√3, 2 और √3, ये आपका नीचे आ जाएगा। अब देखिए बच्चों आपको क्या करना है, मैंने आपको कहा था नीचे कभी भी रूट नहीं रह सकता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो आइए इसका हम परिमेयकरण करते हैं। लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पे। हालांकि बच्चों इसे बनाने का ट्रिक भी है, यहीं से आपका आंसर भी आ जाता है यहीं से, लेकिन आपको नंबर नहीं मिलेगा एग्जाम में, इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूं। जब मैं आपको ऑब्जेक्टिव कराऊंगा तो वहां पे आपको ट्रिक बहुत सारा बताऊंगा। चलिए यहाँ पे नोट करिए, 3 है तो 3, यहाँ पे कितना है 2√3। अब बताइए परिमेयकरण कैसे होता है, तो गुणा कर देंगे। यहाँ पे √3 है तो ऊपर √3 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे √3 है तो √3 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा नहीं करेंगे, सिर्फ √3 से गुणा करेंगे। आइए गुणा कर लेते हैं। देखिए बच्चों यहाँ देखिए 3 से √3 में गुणा करेंगे तो 3√3 और बाई, यहाँ 2 है तो 2, कुछ भी नहीं है तो गुणा। देखिए √3 और √3 टकरा के क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ये देखिए ये 3 और ये 3 कट गया, आपका √3/2 बच गया। अब बताइए कटपट के इतना आ गया, तो आपसे पूछा जा रहा है कि √3/2 किसका मान है। तो यहाँ देखिए बच्चों √3/2 sin 60 डिग्री का मान है। पहला बात क्या है,
सर ये साइन 60 डिग्री का मान है, और दूसरा कॉस 30 डिग्री का भी मान है। ये साइन 60 का भी मान है और कॉस 30 डिग्री का भी मान है। ये दोनों का मान है, तो आपके ऑप्शन में जो भी दिया होगा उसको आप ऐसे टिक कर देंगे। ऑप्शन में क्या दिया होगा, साइन 60 दिया होगा, आप उसी को टिक लगा लेंगे। हालांकि बच्चों √3/2 इस दोनों का आंसर है, ठीक है। साइन 60 डिग्री का मान भी √3/2 होता है और कॉस 30 डिग्री का मान भी √3/2 होता है। लेकिन आपके बुक में जो दिया होगा ऑप्शन में उसको आप टिक लगा लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों अब इसको देखते हैं। देखिए ये बहुत ईजी है। यहाँ पे 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, tan 45 का मान कितना है तो 1 है। हम यहाँ पे 1 नोट कर देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और बाई 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस। tan 45 का मान कितना है तो 1 है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। बताइए बच्चों 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा तो 1 होगा। देखिए 1 में से घटेगा 1 तो कितना आ जाएगा 0, और बाई 1 और 1 2। देखिए जब भी ऊपर 0 आ जाता है ना तो कट के 0 हो जाएगा, ऊपर 0 आएगा तो कट के कितना हो जाएगा सर 0 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है 0 किसका मान है। अगर आपको आंसर में 0 दिया होगा तो आप 0 पर टिक लगाइएगा, और 0 नहीं होगा तो बताइए 0 किसका मान होता है। तो आप कहेंगे सर 0, देखिए 0 कॉस 90 डिग्री का मान है। किसका मान है, कॉस 90 डिग्री का मान है, या फिर साइन 0 डिग्री का मान है। ये दोनों है, ठीक है, साइन 0 डिग्री का मान है। देख लीजिएगा आपके ऑप्शन में क्या दिया है। अगर ऑप्शन में दिया होगा साइन 0 डिग्री तो साइन 0 पर टिक लगाइएगा। अगर ऑप्शन में दिया होगा कॉस 90 डिग्री तो कॉस 90 पे टिक लगाइएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में ये दोनों नहीं दिया गया होगा तो आपको 0 अगर दिया होगा तो आप 0 पे टिक लगा दीजिएगा, वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए इसके हम थर्ड पार्ट को नोट करेंगे और फोर्थ पार्ट को नोट करके देखते हैं कि वो कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट थर्ड में कहा जा रहा है साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। कह रहा है कि a का मान यहाँ पे क्या रखिए कि ये दोनों तरफ बराबर हो जाए। ये सत्य कब होगा, जब a का मान यहाँ पे कुछ रखेंगे तब कट फट कर ये दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल का मान वहां पे क्या रखे कि कट के दोनों तरफ बराबर आ जाए। तो आपको एंगल का मान निकालना है, उस कोण का मान निकालना है। आपको बच्चों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप चाहें तो डायरेक्टली ऑप्शन रख के भी बना सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आपको सॉल्व करना है। आइए आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। बच्चों देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, साइन 2a बराबर 2 साइन a, ये आपको दिया गया है। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है। अब बताइए इसको सॉल्व करने के लिए आपको इसका सूत्र याद होना जरूरी है। साइन 2a का सूत्र क्या होता है, देखिए साइन 2a का सूत्र होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, ठीक है। तो बताइए साइन 2a का सूत्र क्या हो जाएगा, तो 2 साइन a इंटू कॉस a। बच्चों ये साइन 2a का सूत्र है। आप जब तक यहाँ पे सूत्र नहीं रखेंगे तब तक ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। आइए सूत्र को रखते हैं। साइन 2a का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस a। तो यहाँ रख देंगे 2 साइन a इंटू कॉस a, और बराबर में इधर कितना है 2 साइन a। देखिए बच्चों ध्यान से देखिएगा, सभी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है सर गुणा है, कुछ भी नहीं है तो क्या है, तो इसके बीच में गुणा छुपा हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पे ब्लैक पेन का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या छुपा है, तो गुणा छुपा हुआ है, चूंकि आपको दिखाई दे दे। अब बताइए हम इन सभी को यहाँ से लेकर यहाँ तक एज इट इज इसी तरह उतार देते हैं। तो क्या है कॉस a बराबर 2 साइन a, हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे ही उतार दिया। और बताइए ये गुणा में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, ये भाग में चला जाएगा यानी नीचे आ जाएगा 2 साइन a। ये कहाँ चला जाएगा सर, भाग में यानी कि बटा में चला जाएगा। अब देखिए 2 साइन a और 2 साइन a दोनों बराबर है तो कितने बार में कटेगा सर, एक बार में कटेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं, बताइए 2 के टेबल में 2 कितने बार में आएगा, एक बार में आएगा। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा,
तो हो जाएगा cos a बराबर 1। अब देखिए हमें तो चाहिए a का मान, लेकिन यहाँ पे cos क्या कर रहा है, अगर cos हट जाएगा तो हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो cos हटेगा कैसे, इधर भी cos रहेगा तो ये cos और ये cos कट जाएगा, तो किसी तरह इधर आपको cos लाना पड़ेगा, तब जाके ये cos कट जाएगा। तो बताइए cos कितना डिग्री का ये एक मान होता है, cos कितना डिग्री का मान एक होगा, तो आप कहेंगे सर cos 0 डिग्री का मान एक होगा। कितना डिग्री का, तो 0 डिग्री का। तो आप नीचे नोट करेंगे यहाँ पे cos a है तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। यहाँ भी cos है और यहाँ भी cos है, तो कट गया। हालांकि बच्चों कभी भी ये कटता नहीं है, cos से cos कभी भी नहीं कटता है, साइन से साइन कभी भी नहीं कटता है। इसका हम सिर्फ तुलना करते हैं, जब साइन का साइन से तुलना करेंगे तो दोनों साइन गायब हो जाता है, तो उसी को हम बोल देते हैं कि ये कट गया। इसीलिए हम आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि ये दोनों कट गया है, क्या ये दोनों गायब हो गए। ठीक है, तो यहाँ a बच गया और बराबर यहाँ पे क्या बच गया, तो यहाँ पे a बच गया और बराबर यहाँ पे 0 डिग्री बच गया। तो कह रहा था कि a का मान कितना होगा कि ये दोनों बराबर होगा, तो आप कहेंगे सर a का मान 0 डिग्री होगा तब जाके ये दोनों बराबर होगा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए बच्चों ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर हो जाता है। आप इसको उतार लीजिए, इस सूत्र को कहीं नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को हम यहीं पे नोट करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। अगर आप इसको उतार लिए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो आइए इसको हम मिटा देते हैं। चलिए देखिए ध्यान से कैसे करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 को हम नोट करते हैं। इसमें कहा जा रहा है 2 tan 30 डिग्री और बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अभी मैंने इसके पहले सेम टू सेम यही क्वेश्चन बनाया था, लेकिन वहां पे नीचे प्लस था, अभी माइनस है, बस इतना ही डिफरेंस है। दोनों क्वेश्चन सेम है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में नीचे प्लस था, लेकिन अभी वाले क्वेश्चन में नीचे माइनस दिया गया है, बस डिफरेंस इतना ही है। जब आपने 2 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो आपको शुरू में क्वेश्चन मिला था, ये सेम टू सेम उसी के जैसा है। आइए इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों। इसके मान को पुट करिए, धड़ाधड़ ये बन जाएगा। बताइए यहाँ 2 है तो 2, यहाँ कुछ भी नहीं है तो गुणा। tan 30 का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे सर tan 30 का मान होगा 1/√3। तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे 1/√3, फिर बटा 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस। tan 30 का मान कितना होगा, तो 1/√3 और इसका स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। देखिए बच्चों इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 छुपा है, गुणा करिए। 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, बटा √3 में 1 से गुणा करेंगे तो √3 हो जाएगा और बटा। देखिए 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 हो जाएगा और बटा ये और ये कट जाएगा, रूट और स्क्वायर कट जाता है तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, तो हम नीचे 3 को नोट कर लेंगे। इस तरह ये हो जाता है। आइए इसको हम इधर देखते हैं साइड में, या फिर यही भी बना लेते हैं नीचे। देखिए 2/√3 है तो 2/√3। अब बताइए, देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है, तो 1 है। तो बताइए 3 का और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 3 हो जाएगा। हो गया, ये थोड़ा बड़ा कर लीजिए क्योंकि ये बड़ा वाला है। अब बताइए 3 का और 1 का लघुत्तम 3 हो गया। अब मैंने आपको ट्रिक बताया था तिरछा तिरछा गुणा करने के लिए, तो 3 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और माइनस 1 में 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 1। अब बाकी को इधर सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसमें कहा जा रहा है 2/√3 और फिर नीचे है बटा, यहाँ पे बराबर दे दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा बराबर, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 में से 1 घटेगा तो 2 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 3। ठीक है, अब आइए यहाँ देखिए ये 2/√3 है तो 2/√3 और ये भाग है ना, इसको गुणा में बदल दीजिए। क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा। जब गुणा में बदलता है तो 3 चला जाएगा ऊपर और ये जो 2 है ना ये चलाएगा नीचे। कटा दीजिए, 2 से 2 खत्म। तो बताइए बच्चों ऊपर बच गया 3 और नीचे बच गया √3।
अब देखिए मैंने आपको कहा था कभी भी बटा के नीचे रूट नहीं आ सकता है। अगर बटा के नीचे रूट आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, तो बच्चों आपको उसका परिमेयकरण कर देना है। तो इसका परिमेयकरण कर दीजिए, नीचे √3 है तो आप इसका परिमेयकरण करेंगे, लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर चलिए इसको लिख लीजिए यहाँ पे 3/√3। परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यहाँ पे जो भी होगा उसी से ऊपर और उसी से नीचे। ठीक है, गुणा कर दीजिए। देखिए 3 से गुणा करेंगे √3 में तो 3√3, ये गुणा नहीं होगा। क्यों गुणा नहीं होगा, क्योंकि ये रूट वाला है, ये बिना रूट वाला है, गुणा नहीं होगा। तो 3 इसी तरह उतर जाएगा और √3 इसी तरह उतर जाएगा और बटा √3 में √3 से गुणा करेंगे तो टकरा के टूट जाएगा, क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। बताइए 3 से 3 खत्म, आपका कितना बच गया, √3। अब आपको ऑप्शन में दिया होगा कि बताइए √3 किसका मान है। तो बच्चों इसमें देखकर बताइए √3 किसका मान है। तो आप कहेंगे सर √3 tan 60 डिग्री का मान है। किसका मान है, तो सर ये एक तो tan 60 डिग्री का मान है और एक इधर देखिए cot 30 डिग्री का मान है। तो cot 30 डिग्री का भी मान है। अब आप देख लीजिए कि आपके ऑप्शन में क्या दिया गया है। आपके पास ऑप्शन होगा 4 A, B, C और D। उसमें से देखिए किसमें tan 60 दिया गया है या फिर cot 30 दिया गया है। दोनों में से कोई भी दिया गया होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपके बुक में tan 60 दिया गया होगा और यही आपका आंसर हो जाता है। बच्चों देखिए हमने 2 नंबर क्वेश्चन के सारे पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को पहले नोट करते हैं। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3 है तो ये कंडीशन और ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए और a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करना है और a और b का मान बच्चों आपको ज्ञात करना है। देखिए बच्चों a और b का मान कैसे ज्ञात होगा। सबसे पहले देखिएगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ a का भी मान आएगा। जैसे मान लीजिए हम कह देते हैं कि a का मान 45 डिग्री आ गया तो b का भी कुछ ना कुछ मान आएगा। तो कह रहा है यहाँ पे कि a का मान बड़ा होगा और b का मान छोटा होगा। कैसे पता चला, a है बड़ा, कैसे, जो तीर मारता है ना किसी को, ये इसको तीर मार रहा है तो तीर कौन मारता है, बड़ा आदमी। तो a का मान होगा बड़ा और b का मान होगा छोटा। तो a का मान अगर 45 आएगा तो b का मान क्या आएगा, इससे छोटा ही आएगा। जो भी आएगा 45 से छोटा आएगा, या फिर 15 डिग्री आ जाए या फिर 30 डिग्री आ जाए या कुछ भी आ जाए, लेकिन 45 से छोटा होगा। तो मान लीजिए हम कह देते हैं कि 15 डिग्री आ जाएगा, हम अपने से मान लेते हैं। तो बताइए a इसमें बड़ा हो गया और b छोटा हो गया, ये आप समझ गए। अब इस कंडीशन को समझिए, कहा जा रहा है कि a + b यानी इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे a + b तो कितना हो जाएगा, तो सर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। ठीक है, जो भी मान आएगा उसको हम जोड़ देंगे। तो जो भी मान आएगा उसको जोड़ने पर ये जो मान है ना, ये 90 से, इसका मतलब क्या है, ये 90 से कौन, ये जो 60 है ना, ये 90 से हमेशा छोटा होगा। कैसे, देखिए ये तीर मारता ना तो ये बड़ा होता, लेकिन ये तीर मार नहीं रहा है, इसको दूसरा कोई तीर मार रहा है, मतलब ये छोटा है। तो 90 से कौन छोटा हो गया, तो सर 60 जो है ना वो 90 से छोटा हो गया। तो यहाँ पे जो भी मान आएगा बीच में वो हमेशा 90 से या तो छोटा आएगा या फिर 90 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है बराबर, या तो 90 से यहाँ पे जो मान आएगा वो छोटा आएगा या फिर वो 90 आएगा। हमने क्या कहा, यहाँ पे जो भी मान आएगा ना बीच में a और b को जोड़ने पर वो या तो 90 आएगा या फिर 90 से छोटा आएगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि a और b का जो भी मान होगा ना वो 0 से बड़ा होगा। मतलब मान लीजिए ये 60 आएगा तो बताइए 60 0 से बड़ा है कि नहीं, तो आप कहेंगे सर हाँ बड़ा है। तो ये बड़ा है, तो बड़ा है तो इसको तीर मारेगा। कौन बड़ा है, 60 बड़ा है तो इसको तीर मारेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कौन बड़ा है, 90 बड़ा है तो 90 60 को तीर मारेगा। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पे दिया गया था। मतलब यहाँ पे जो भी मान आएगा वो 0 से बड़ा आएगा और 90 से छोटा आएगा या फिर 90 के बराबर आएगा। ये यहाँ पे कंडीशन दिया गया था। अब आइए बच्चों
हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको मिटा लेते हैं। चलिए देखिए, आइए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, जो भी आपको दिया गया है उसको पहले नोट करिए, दिया है। पहले सॉल्व लिखिए, उसके बाद दिया लिखिएगा, सॉल्व लिखेंगे और लिखेंगे दिया है। बताइए क्या क्या दिया है, तो आप कहेंगे सर यहां देखिए दिया गया है tan a प्लस बी का मान √3, और फिर दिया गया है tan, यहां देखिए a माइनस बी का मान 1/√3, ये आपको दिया गया है। अब आइए इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे इसलिए। अब ये जो दिया गया है ना, इसी के सहारे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको नोट करिए, लिखा गया है tan a प्लस बी बराबर √3। बच्चों देखिए यहां पे tan है, इधर भी tan आ जाएगा, तो tan से tan कट जाएगा, तो इधर भी tan लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, ये tan कितना डिग्री का मान है, तो आप कहेंगे सर यहां पे देखिए ये tan 60 डिग्री का मान यहां पे दिया गया है, तो हम tan 60 डिग्री यहां पे नोट कर लेंगे। पहले इसको ऐसे ही नोट कर लीजिए, tan a प्लस बी, और यहां पे हो जाएगा tan 60 डिग्री का मान था, तो 60 डिग्री। अब इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, तो tan से tan खत्म हो जाता है कंपैरिजन में, ठीक है। अब बताइए यहां पे बच जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। ये आपका बच गया a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और ये आपका हो जाएगा समीकरण 1, ठीक है। फिर आगे देखिए, इसको देखिए, इसको लिखेंगे फिर उसी तरह इसको देखिए क्या दिया गया है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3, इसको भी सजा लीजिए, ठीक है। तो बताइए यहां पे है tan, तो हम tan को ऐसे ही रहने देंगे। फिर यहाँ पे a माइनस बी है, तो a माइनस बी, इधर tan है तो इधर भी tan लाना है। तो बच्चों बताइए 1/√3 tan कितने डिग्री का मान है, तो आप कहेंगे सर tan 30 डिग्री का मान 1/√3 दिया गया है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, tan 30 डिग्री यहाँ पे नोट करेंगे, tan 30 डिग्री। बच्चों tan से tan खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये आपका हो जाता है इक्वेशन सेकेंड, यानी समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। हालांकि बच्चों मैं लास्ट में आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा कि ये बिना सॉल्व किए कैसे बन सकता था। आइए देखिए, यहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे, यहां समीकरण 1 है, यहां समीकरण 2 है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। लिखिए यहां पे समीकरण 1 और 2 से। देखिए समीकरण आपको 3 नंबर चैप्टर में पढ़ना था, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, वहीं से ये क्वेश्चन मान लीजिए कि थोड़ा मोड़ा रिलेटेड है। देखिए क्योंकि यहाँ समीकरण है, तो समीकरण आपको कहाँ पढ़ना था, तो आपको 3 नंबर चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण में आपको ये पढ़ना था। अगर आपने 4 चैप्टर पढ़ा है तो ये आपके लिए बिल्कुल ईजी होगा, नहीं भी पढ़ा है तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए ध्यान से समझ आ जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है समीकरण 1 और समीकरण 2, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, यानी समीकरण 1 से और समीकरण 2 से। तो बताइए समीकरण 1 कौन है, तो आप कहेंगे सर a प्लस बी बराबर, यहां देखिए 60 डिग्री, ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 कौन है, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये समीकरण 2 है, ठीक है। अब इन दोनों को देखिए कैसे करना है, यहीं पे आपको ध्यान देना है। अगर आप यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा, यानी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, यहाँ कुछ भी नहीं है तो प्लस है, यहाँ भी कुछ भी नहीं है तो प्लस है। बताइए प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस। जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ प्लस है, तो प्लस का उल्टा माइनस। तो देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो कट गया। अब बताइए b 1 है और b 1 है, ये दोनों प्लस में है,
तो जुड़ जाएगा। बी में बी जोड़ेंगे, देखिए बी में बी को जोड़ना है तो कितना बी हो जाएगा, 2b हो जाएगा। और बराबर इसको देखिए घटाना है, यहाँ घटाओ लिखा है तो घटाइए, 60 में से घटा देंगे 30 तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 30 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको घटा लेते हैं तो यहाँ पे 30 आ गया। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे b है तो b, यहाँ पे 30 है तो 30। ठीक है, लेकिन ये बताइए यहाँ कुछ भी नहीं तो गुणा है, ये इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। हम इसको कटाएंगे तो कितने बार में कट जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये 15 बार में कट जाएगा। कितना बार में सर, ये 15 बार में कटेगा, यानी यहाँ पे 15 डिग्री आपका बी का मान आ गया। अब ये जो मान आया है बच्चों, इसको आप कहीं भी रख दीजिए, या फिर आप समीकरण 1 में रख दीजिए या फिर 2 में रख दीजिए। देखिए बी का मान 15 है, आप यहाँ पे 15 रख देंगे और इसको इधर भेज देंगे तो ए का मान आ जाएगा। तो आप लिखिए, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में रखिए या फिर 2 में, किसी में भी रख सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा। तो बताइए, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 कह रहा है, तो समीकरण 1 कौन है, ये है a + b = 60। समीकरण 1 या नोट करेंगे a + b = 60 डिग्री। बच्चों मान पुट करिए, a का मान कितना है, तो सर a का मान नहीं आया है तो a को हम एज इट इज रहने देंगे, प्लस b का मान यहाँ 15 डिग्री आया है तो हम यहाँ पे 15 डिग्री पुट कर देंगे और बराबर में 60 डिग्री। तो बताइए, यहाँ से आप कह सकते हैं कि सर a है तो हम यहाँ पे a को रहने देते हैं, इधर 60 है तो 60 को रहने देते हैं, इधर प्लस में 15 है तो उधर माइनस में 15 डिग्री। तो बताइए, घटा दीजिए, 60 डिग्री में से 15 डिग्री को घटा देंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 45 डिग्री आएगा। तो आप यहाँ पे नोट कर दीजिए कि सर ये कितना डिग्री आएगा, तो घटाने पर 45 डिग्री आएगा। और ये आपका ए का मान आ गया, कितना आ गया 45, और बी का मान आ गया 15। इसमें कहा जा रहा था कि ए का मान बड़ा आएगा, तो देखिए ए का मान बड़ा आ गया और बी का मान छोटा आ गया। ए 45 है और बी 15 है, छोटा आ गया। ठीक है, और कहा जा रहा था कि जब ए और बी को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़िए, 15 और 45 कितना हो जाएगा, 60। और देखिए ये आपका कंडीशन दिया गया था और ये आपको कंडीशन दिया गया था। तो बताइए 60 जो है 0 से बड़ा है कि नहीं, यस सर है। 90 से छोटा है कि नहीं, यस सर है। यही तो कंडीशन दिया गया था कि जो भी मान आएगा उसको आप जोड़िएगा तो 90 से या तो छोटा आएगा या फिर 90 के बराबर आएगा, और 0 से हमेशा बड़ा होगा। 0 मान नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 0 से बड़ा हो जा रहा है, जो कि हमारे इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो बच्चों इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। आइए हम लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है। आइए उसको हम नोट करते हैं पहले। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है। देखिए इसमें कहा जा रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करिए। आपसे पूछा जा रहा है ये जो 5 क्वेश्चन दिया गया है इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा क्वेश्चन गलत है। अगर कोई गलत है तो उसका कारण बताइए, अगर कोई सही है तो उसका भी कारण बताइए। आपको सही है उसका भी कारण बताना है कि क्यों सही है, और गलत है तो उसका भी कारण बताना है कि क्यों गलत है। तो आइए बच्चों हम आपको बारी बारी से 5 क्वेश्चन को समझाएंगे। सबसे पहले देखिए यहां पे क्या कहा जा रहा है, साइन a + b बराबर होता है साइन a + साइन b के। आइए आपको हम इधर साइड में समझाते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है साइन a + b बराबर होता है साइन a और प्लस साइन b के। आइए मान को पुट करिए और देखिए आप कोई भी मान पुट कर सकते हैं। a के जगह आप इसमें से कोई भी पुट कर लीजिए और b के जगह आप इसमें से कोई भी पुट कर लीजिए, या फिर 0 डिग्री रख लीजिए या 30 डिग्री रख लीजिए या 45 या 60 या फिर 90, आप कोई भी रख सकते हैं। उसी प्रकार आप b का मान भी 0 से लेके 90 के बीच में कुछ भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए हम अपने मर्जी से कुछ मान लेते हैं। जैसे देखिए हम a का मान लेते हैं 30 डिग्री और b का मान लेते हैं 60 डिग्री। ठीक है,
आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे जरूरी नहीं कि हम जो मान रहे हैं आप वही मानेंगे। आप 0 डिग्री भी ले सकते हैं, 45 डिग्री भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ये बी का मान है, ठीक है। आइए, साइन है तो साइन, बताइए ए का मान कितना है, तो सर 30 डिग्री है, तो हम यहाँ पे 30 डिग्री नोट करेंगे। प्लस बी का मान कितना है, तो सर 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री नोट करेंगे। फिर यहाँ साइन है तो साइन। बच्चों बताइए ए का मान कितना है, तो 30 डिग्री, तो हम यहाँ पे 30 डिग्री नोट करेंगे। प्लस साइन है तो साइन। बताइए बच्चों बी का मान कितना है, तो यहाँ पे 60 डिग्री है, तो हम 60 डिग्री नोट कर लेंगे। बच्चों इसी तरह सॉल्व करिए। देखिए साइन है तो साइन, और 30 डिग्री और 60 डिग्री 90 डिग्री हो जाता है। बराबर यहाँ देखिए, इसको नहीं जोड़ दीजिएगा कि सर साइन 30 और साइन 60 साइन 90, ऐसे नहीं। ये देखिए 60 में 30 जोड़ेंगे तब 90 होगा, क्योंकि ये दोनों अंक है। अगर अंक पास पास में होते हैं तब जाके ये जुड़ते हैं, लेकिन ये साइन अलग है और ये साइन अलग है, इसलिए इसको ऐसे जोड़ना नहीं है, ठीक है। अगर ऐसे रहता ना दोनों एक जगह पे तो जोड़ लेते, लेकिन ये अलग है और ये अलग है तो जुड़ नहीं सकता है, ठीक है। तो बताइए साइन 30 का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 1/2, तो 1/2 प्लस साइन 60 का मान कितना होगा, तो √3/2। बच्चों यहां देखिए साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 1 होगा, तो हम यहाँ पे 1 नोट कर लेंगे। बराबर 2 और 1 का लघुत्तम, 2 और 2 का लघुत्तम 2 हो जाएगा। फिर बताइए, देखिए 2 के टेबल में 2 कट गया। मैंने आपको ट्रिक भी बताया था कि अगर नीचे बराबर होगा तो वैसे ही लिख देना है, ठीक है। और ऊपर क्या है, 1 है तो 1, और प्लस है तो प्लस, और √3 है तो √3। ये मैंने आपको ट्रिक बताया था कि नीचे 2 है तो 2 लिख दीजिए और ऊपर वाले को ऐसे ही लिख दीजिए। बताइए इधर 1 है और इधर 1 है ही नहीं, ये दोनों बराबर है, तो आप कहेंगे सर दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब ये जो दिया गया था आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे ये कथन असत्य है। क्यों, क्योंकि ए बराबर 30 डिग्री लेने पर और बी बराबर 60 डिग्री लेने पे ये दोनों बराबर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इधर और इधर बराबर नहीं हुए। मैंने ए का मान 30 डिग्री लिया और बी का मान 60 डिग्री लिया, तो दोनों तरफ बराबर नहीं हुआ, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, ये असत्य है, ठीक है। तो बताइए ये क्या हो जाएंगे, सर ये असत्य हो जाएंगे। फिर आगे देखिए, आगे कहा जा रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। कह रहा है कि अगर थीटा में वृद्धि होगा, थीटा का मान अगर बढ़ेगा, तो बताइए क्या साइन थीटा का मान भी बढ़ेगा। देखिए ये थीटा है यानी कि एंगल, ये बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, 0 से 30 हो गया, 30 से 45 हो गया, 45 से 60 हो गया और 60 से 90 हो गया, ये बढ़ रहा है। तो पूछ रहा है अगर कोण बढ़ेगा तो क्या साइन थीटा का मान भी बढ़ेगा। तो देखिए बढ़ रहा है, 0 से शुरू हुआ था और 1 हो गया, तो बताइए ये बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो आप कहेंगे सर बढ़ रहा है, इसका मतलब साइन थीटा का मान बढ़ता है। लेकिन कॉस थीटा में देखिए 1 से शुरू हुआ है और बढ़ते 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 0 हो गया, तो बताइए पहले मेरे पास 1 रुपया था, अब 0 रुपया हो गया, तो बताइए ये बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो आप कहेंगे सर पहले 1 रुपया था अब 0 रुपया हो गया, इसका मतलब घट रहा है। और साइन थीटा में देखिए पहले 0 रुपया था अब 1 रुपया हो गया, यानी मेरे पास मान बढ़ रहा है। तो ये कथन सही होगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे थीटा का मान बढ़ रहा है ना, उसी तरह ये 0 से 1 हो गया, यानी कि ये बढ़ता है, तो ये बिल्कुल सही है, ये कथन बिल्कुल सही है। साइन थीटा का मान में वृद्धि होती है, तो हम लिखेंगे यह कथन सत्य है, क्योंकि जैसे जैसे थीटा का मान में वृद्धि होती है वैसे वैसे साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। ये आपको नोट कर लेना है, मैं बोल रहा हूं आपको इसी तरह नोट कर लेना है। आप क्या नोट करेंगे, आप नोट करेंगे यह कथन सत्य है। क्यों सत्य है, कारण भी तो लिखना है, तो लिखेंगे यह कथन सत्य है क्योंकि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन थीटा का मान भी बढ़ता जा रहा है, ये इसका कारण हो गया, ठीक है। तो बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी समझ गए हैं। आइए 3 को देखिए, कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखिए कह रहा है कि क्या कॉस थीटा का मान भी बढ़ता है, तो नहीं बढ़ रहा है। देखिए ये पहले 1 था अब 0 हो गया, तो ये बढ़ नहीं रहा है, ये तो घट रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉस थीटा का मान भी बढ़ता है, क्या ये बढ़ता है, तो आप कहेंगे सर नहीं बढ़ता है, कॉस थीटा का मान घटता है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉस थीटा का मान बढ़ता है,
ये तो गलत दिया गया है। तो आप कहेंगे ये कथन असत्य है, क्योंकि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा का मान घटते जाता है, घट रहा है ना, इसलिए ये कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा का मान बढ़ता नहीं है, कॉस थीटा का मान घटता है। जबकि इसमें कहा जा रहा था कि जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। बताइए क्या कॉस थीटा का मान बढ़ता है? तो आप कहेंगे सर कॉस थीटा का मान नहीं बढ़ता है। तो आपको कैसे लिखना है? आप आंसर में लिखेंगे थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है, बल्कि कॉस थीटा का मान घटता जाता है, इसलिए यह कथन असत्य है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। आइए अब इसको देखिए, 4 नंबर पे क्या दिया गया है? कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। कह रहा है कि यहाँ थीटा का कुछ भी मान रख दीजिए, क्या साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर हो जाएगा? ये कह रहा है। इसके कहने का मतलब है कि आप थीटा का कुछ भी मान रखिएगा तो साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होगा। देखिए यहाँ पे बच्चों, हम थीटा का मान 45 डिग्री लेंगे तब साइन का मान भी उतना ही आएगा और कॉस का मान भी उतना ही आएगा। लेकिन बताइए क्या 30 डिग्री पर साइन 30 और कॉस 30 क्या ये दोनों बराबर है? आप कहेंगे सर नहीं बराबर है। 45 पे दोनों बराबर है तो सर हाँ है। 60 पे बराबर है? नहीं है। 90 पे बराबर है दोनों? नहीं है। 0 पे बराबर है दोनों? नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर होगा, आप थीटा का कुछ भी मान रख लीजिए। तो बताइए क्या ये सही बोल रहा है? आप कहेंगे सर सही नहीं बोल रहा है। सिर्फ अगर 45 डिग्री रखेंगे ना तब जाके ये दोनों बराबर होगा, लेकिन अगर 30 डिग्री रखेंगे तो देखिए ये 1/2 आ जाएगा और ये 3/2 हो जाएगा। अलग अलग आ जा रहा है, कि ये बराबर हो पा रहा है? तो आप बोलेंगे नहीं हो पा रहा है। फिर बताइए यहाँ पे देखिए ये 0 हो जा रहा है, ये 1 हो जा रहा है। अगर 0 डिग्री रख देंगे थीटा का मान, तो कह रहा है थीटा का मान कुछ भी रख लीजिए। तो अगर आप थीटा का मान 0 रख देंगे, आइए रख के बताते हैं आपको क्या कह रहा है। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कह रहा है थीटा का कुछ भी मान रख लीजिए। तो 45 तो रखने पे बराबर हो जा रहा है, 45 को छोड़ के देखिए कुछ और रख लीजिए। जैसे मान लीजिए थीटा की जगह हम 0 डिग्री रख लेते हैं। तो बताइए, अब बताइए साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा? तो सर साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा, बराबर कॉस 0 डिग्री का क्या होगा? 1 होगा। बताइए ये दोनों तरफ बराबर है? नहीं ना बराबर है, नहीं बराबर है, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि थीटा का सब मान रखेंगे तो ये बराबर नहीं होगा, केवल 45 डिग्री रखेंगे तभी जाकर बराबर होगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा का कुछ भी मान रख दीजिए वो बराबर होगा। क्या ये सही है? तो आप बोलेंगे सर सही नहीं है, ये गलत है। तो हम कैसे लिखेंगे आंसर? लिखेंगे यह कथन असत्य है, क्योंकि थीटा के सभी मान पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर नहीं होते हैं, बल्कि केवल 45 डिग्री पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं। ये बात आपको कॉपी में नोट करना है आंसर के तौर पे। चलिए आगे देखिए बच्चों, ये कह रहा है a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। चलिए बताइए, अगर परिभाषित नहीं होगा तो क्या होगा? अपरिभाषित होगा। मैं आपसे पूछूं कोई इंसान अच्छा है तो अच्छा तो है, अगर अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा? तो आप कहेंगे सर बुरा होगा। उसी तरह कोई संख्या परिभाषित नहीं है तो क्या होगा? वो अपरिभाषित होगा। जो परिभाषित नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित होगा। तो देखिए कह रहा है क्या a का मान अगर 0 डिग्री यहाँ पे रख देंगे तो क्या ये परिभाषित नहीं है? आइए रख के देखते हैं। यहाँ देखिए a का मान कितना रखना है? 0 डिग्री, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिया गया है कॉट a, तो बताइए a का मान कितना रखना है? तो आप कहेंगे सर a का मान 0 डिग्री रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रहा है। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा? कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है? तो आप कहेंगे सर कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित। या लिख दीजिए अपरिभाषित, अपरिभाषित। क्वेश्चन में कह रहा था क्या a का मान 0 डिग्री रखेंगे तो कॉट a का मान अपरिभाषित होगा? तो बिल्कुल होगा, ये तो सही बोल रहा है। देखिए कह रहा है a बराबर 0 रखने पर कॉट a परिभाषित नहीं होगा। परिभाषित नहीं होगा इसका मतलब क्या है? परिभाषित नहीं है तो क्या है? अपरिभाषित है। तो ये तो बिल्कुल सही कह रहा है कि a का मान जब 0 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। तो यहाँ अपरिभाषित आ भी गया, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि a बराबर 0 रखने पर कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। ये आपका आंसर हो जाता है। बच्चों इस प्रकार आज आपका प्रश्नावली 8.2 खत्म हो जाता है। अब हम मिलेंगे प्रश्नावली 8.3 में एक नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक आप इसको रिवीजन करते रहिए।
तो चलिए स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल एके इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे इस चैनल एके इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।